हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन की 3rd यूनिट में वेदांत दर्शन के आगे का पार्ट यानी सेकेंड पार्ट के विषय में बताऊंगी। कल के लेक्चर में आपको वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा और आचार मीमांसा तक बताया था। आज अब उसके आगे वेदांत दर्शन के सिद्धांत यानी मेन टेनेट्स ऑफ वेदांता दर्शन। तो सबसे पहला है इसमें ब्रह्म की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म। शंकराचार्य जी ने ब्रह्म को ही एकमात्र सत्य माना है कि ब्रह्म ही क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है। से सभी वस्तुएं जो हैं वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो चेंज होने वाली हैं, इसलिए सत्य नहीं है। ब्रह्म की सत्ता अनादि है, अनंत है, इसलिए ब्रह्म सत्य है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मय ना परा, यानी ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यानी कि जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, जब व्यक्ति ज्ञान मार्ग में बढ़ता है, तो उसे सत्य का पता चलता है कि यानी सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो जब सत्य असत्य में वो भेद करना सीख जाता है, तो वो संसार की वस्तुओं में लिपायमान नहीं होता है। उसको पता चल जाता है कि क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाली हैं, और उनसे वो प्रभावित नहीं होता। जैसे सुख दुख, मान अपमान, कीर्ति अपकीर्ति, कोई भी चीज़ है उससे उसको वो प्रभाव नहीं डालती। तो इसका मतलब वो जगत असत्य हो गया उसके लिए, और वो हर जगह ब्रह्म के दर्शन करता है। तो इसका मतलब ब्रह्म सत्य हुआ और जगत मिथ्या हो गया, यानी जगत की चीज़ों की उसने वैल्यू नहीं की और उन चीज़ों से वो प्रभावित नहीं हुआ। ब्रह्म ही मूल तत्व है और ब्रह्म से, ब्रह्म के ही द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है और उसी के द्वारा नित्य दृश्य एवं अदृश्य परिवर्तन होते हैं, यानी ब्रह्म ही मूल तत्व है। तो जब ब्रह्म से, ब्रह्म इस संसार का निर्माण हो रहा है, तो इस संसार में कौन से किसके तत्व विद्यमान होंगे, यानी ब्रह्म के ही तत्व विद्यमान होंगे। यानी जिस चीज़ से जिस चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, तो उसमें उस चीज़ का अंश विद्यमान होता है। तो ये संसार भी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म में ही विलीन हो जाना है, तो ब्रह्म के ही इसमें अंश पाए जाते हैं, यानी ब्रह्म से, ब्रह्म के द्वारा इस ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। यानी कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म से जो चीज़ उत्पत्ति हो रही, यानी जैसे कुम्हार है, चाक से, मिट्टी से बर्तन विभिन्न प्रकार के बनाता है, तो मूल तत्व क्या है, मिट्टी है। गहनों में मूल तत्व क्या है, सोना है, लेकिन विभिन्न प्रकार के गहने बन रहे हैं। उसी प्रकार से मूल तत्व ब्रह्म है और इस संसार में ब्रह्म ही विद्यमान है, यानी ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन उस एक ब्रह्म ने, ब्रह्म अनेक नहीं है, ब्रह्म एक है। उस ब्रह्म ने ये विभिन्न रूप धारण किए हुए, चाहे वो जड़ के हों चाहे चेतन के हों। यानी जो ये आपका संसार है, भौतिक जगत है, उसमें भी ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है और संसार के विभिन्न प्राणियों में भी ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। और जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो दृश्य अदृश्य परिवर्तन हो रहे हैं, वो भी ब्रह्म के द्वारा ही हो रहे हैं। ब्रह्म स्वयं ज्ञान है, वह प्रकाश की तरह ज्योतिर्मय है। ब्रह्म पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है। ब्रह्म अनंत, सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान है, यानी ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोसेंट है, यानी सब जगह वो विद्यमान है। इसलिए ब्रह्म को स्वयं प्रकाश कहा गया है। ब्रह्म का ज्ञान उसके स्वरूप का अंग है, यानी जो ब्रह्म ज्ञान है, हम उसके स्वरूप को जानते हैं कि उसका स्वरूप कैसा है, वो कौन सी शक्ति है। ब्रह्म पूर्ण एवं एकमात्र सत्य है, मतलब उसके स्वरूप को हम कब जानेंगे, जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो हमारा वास्तविक स्वरूप है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये बॉडी नहीं हूँ। तो जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानेंगे, तब हम ब्रह्म को जान पाएंगे। ब्रह्म का साक्षात्कार ही चरम लक्ष्य है, मतलब जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे तो ब्रह्म और आत्मा अभेद की स्थिति में हो जाएगा। तो वही साक्षात्कार है ब्रह्म का, वही चरम स्थिति है। ब्रह्म ज्ञान से संसार का ज्ञान जो मूलतः अज्ञान है, समाप्त हो जाता है।
ब्रह्म अनंत, सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान है। ब्रह्म को ही आत्मा कहा है। आत्मा ब्रह्म कहकर दोनों की अभिन्नता को प्रभावित किया है। ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, परमार्थिक दृष्टि से पूर्णता सत्य है। ब्रह्म का स्वरूप सत्य, चित्त एवं आनंद है। सत्य मतलब एग्जिस्टेंस है ना, जिसका अस्तित्व है, सत्ता है मतलब उसी का एग्जिस्टेंस है। चित्त कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, एहसास जो है वो कॉन्शियसनेस, और जो परम आनंद की स्थिति है यानी ब्लेस, वो मिला के तीनों को मिला के बना सत्य चित्त आनंद। इसी को हम परम सुख और मोक्ष यानी साल्वेशन भी कहते हैं। फिर है आत्मा की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा या सोल। आत्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। आत्मा भी ब्रह्म की तरह अजर अमर है, शाश्वत है यानी नित्य है, शुद्ध है, आनंदमय है, बुद्ध है, निराकार है। आत्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु के दो भिन्न भिन्न नाम हैं। आत्मा भोक्ता करता नहीं है यानी जो जीव है वो भोक्ता करता है। आत्मा कर्म फलों के प्रभाव से मुक्त रहती है, उसको पाप पुण्य का फल नहीं मिलता है यानी वह स्वतंत्र है। ब्रह्म की तरह आत्मा भी निर्गुण है, निराकार है। तत्वमसी सिद्धांत के अनुसार आत्मा और ब्रह्म एक है। तत्वमसी का सिद्धांत है कि दैट इज यू आर ब्रह्म, यानी जब शिष्य गुरु के पास जाता है तो वो गुरु उसको ये शिक्षा देता है कि तू ही वह ब्रह्म है। अब ये सिद्धांत तत्वमसी का अर्थ ही ये कि तू ही वह ब्रह्म है, दैट इज यू आर ब्रह्म। यानी ये कैसे ब्रह्म है ये जानने का प्रोसेस गुरुकुल में होता है, यानी वो ब्रह्म ज्ञान उसका प्रोसेस है, उसको प्राप्त कर वो अंत में उसको एहसास होता है दैट इज आई एम ब्रह्म, यानी उसकी फीलिंग में आता है कि मैं ही वह ब्रह्म हूँ, यानी दैट इज आई एम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, जिसको कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि। माया के कारण आत्मा जीवों का रूप ले लेती है या शरीर में वास करती है, लेकिन जीव द्वारा जो सुख दुख अनुभव किए जाते हैं उनसे वह दूर रहती है, उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रह्म की तरह आत्मा का स्वरूप भी ज्ञानात्मक है, वह स्वयं प्रकाश है तथा विभिन्न विषयों को प्रकाशित करती है। आत्मा देश काल और कारण नियम की सीमा से परे है। यह त्रिकाल आबादित सत्ता है, यह सभी प्रकार के भेदों से रहित है। आत्मा ही वस्तुतः ब्रह्म है, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं कि आत्मा और ब्रह्म, क्योंकि दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों एक ही हैं। फिर है इसके बाद जगत की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड। जगत को शंकराचार्य जी ने परिवर्तनशील माना है, उसका निर्माण भी होता है और वो नाश भी होता है यानी डिस्ट्रॉय भी होता है, तो इसलिए वो नित्य नहीं है और असत्य है। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से सत्य इसलिए क्योंकि सारे कार्य व्यापार मनुष्य के इसी जगत में रहकर होते हैं, जीवन यापन भी वो इसी जगत में कहता, कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो वो भी इसी जगत में रहकर वह प्राप्त करता है। तो इसी जगत में रहकर मनुष्य ज्ञान, कर्म, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो जगत की शंकराचार्य जी ने 3 सत्ताएं बताई हैं। पहली है प्रतिभासिक सत्ता, जिसको हम विजिबल एग्जिस्टेंस कहेंगे। दूसरी है प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस, जो है व्यवहारिक सत्ता। और तीसरी है स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस यानी परमार्थिक सत्ता। तो प्रतिभासिक सत्ता क्या है, यानी जो विजुअल एग्जिस्टेंस है,
इसके अंदर वे विषय आते हैं जो स्वप्न अथवा भ्रम में उपस्थित होते हैं। ये क्षण भर के लिए रहते हैं। इनका खंडन जागृत अवस्था के अनुभवों से हो जाता है। जैसे स्वप्न देखा, रात में कोई डरावनी चीज़ देखी और उठ के बैठ गए, तो उसमें तो स्वप्न में तो आपने उसको सच माना तो डर गए। फिर जब जागे तो आपको लगा कि ये स्वप्न था, तो इसका मतलब वो झूठ था, सत्य नहीं था, एक भ्रम था। तो वो जागने पर वो चीज़ नहीं रही, तो इसका मतलब जागृत अवस्था में उसका खंडन हो गया। फिर आती है व्यवहारिक सत्ता यानी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस। इसके अंदर वे वस्तुएं आती हैं जो हमारी जागृत अवस्था में सत्य प्रतीत होती हैं। ये व्यवहारिक जीवन सफल बनाने में सहायक होती हैं। चूँकि ये वस्तुएं तार्किक दृष्टि से खंडित होने की क्षमता रखती हैं, इसलिए पूर्णतः सत्य नहीं इन्हें माना जाता है। जैसे परमार्थिक ज्ञान यानी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होते ही ये व्यवहारिक सत्ता भी सत्य प्रतीत नहीं होती। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत परिवर्तनशील है, चीज़ें क्षणभंगुर हैं, नष्ट होने वाली हैं, वास्तविक नहीं है। और जो ब्रह्म ज्ञान के लिए बताया तो वो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो वास्तविकता उसको पता चल जाती है, तो वो जगत की चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है, वो उनसे निर्लेप रहता है, वो उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती हैं, तो इसलिए वो उसके लिए सत्य नहीं हुई। तो मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद व्यवहारिक सत्ता का भी अस्तित्व नहीं रहता है, वो समझ जाता है कि ये भी वास्तव में सत्य नहीं है। फिर है परमार्थिक सत्ता यानी स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। यही शुद्ध सत्ता है जो ना बाधित होती है और ना जिसके बाधित होने की कल्पना की जा सकती है, जो सर्वदा विद्यमान रहती है। मतलब तीनों काल में ये विद्यमान रहती है ही सत्य। ये सत्ता है ब्रह्म की, तो ब्रह्म का ही अस्तित्व है, वास्तव में सत्य ब्रह्म ही है, उसकी सत्ता कभी बाधित नहीं होती है। इसमें जैसे और समझ सकते हैं कि जो वस्तु सर्वदा विद्यमान नहीं रहती है वह असत्य है। जगत की उत्पत्ति और विनाश होता है, अर्थात निरंतर विद्यमान नहीं रहता, तो इसलिए जगत असत्य है। किंतु जगत प्रतिभासिक सत्ता की अपेक्षा अधिक सत्य है और परमार्थिक सत्ता की अपेक्षा कम सत्य है। जो अपरिवर्तनशील है वह ब्रह्म है, वही सत्य है। जो परिवर्तनशील है वह असत्य है। जो देश, काल और कारण नियम के अधीन है वह सत्य नहीं है। विश्व की वस्तुएं दृश्य हैं, जिस प्रकार स्वप्न की वस्तुएं दृश्य हैं, ऐसे ही इस व्यवहारिक सत्ता की वस्तुएं भी दृश्य हैं। जो दृश्य है तो वह मिथ्या है। जगत स्वप्न की तरह है, मतलब यह भौतिक संसार स्वप्न की तरह है। जिस प्रकार स्वप्न की अनुभूतियाँ हमें स्वप्न काल में सही प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार जब तक हम विश्व में अज्ञान के वशीभूत होकर निवास करते हैं तो विश्व हमें यथार्थ प्रतीत होता है। जिस प्रकार स्वप्न की अनुभूतियों का खंडन जागृत अवस्था में हो जाता है, उसी प्रकार विश्व की अनुभूतियों, मतलब जो ये जगत है, उसकी अनुभूतियों का खंडन मोक्ष प्राप्त करने के बाद अपने आप ही हो जाता है। मोक्ष का मतलब है आत्मा और परमात्मा में अभेद की स्थिति। जैसे एग्जाम्पल दे के आपको बताया था कि राजा जनक को विदेह कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि उनकी यह स्थिति थी। और शंकराचार्य जी ने इसको एक मतलब उदाहरण दे के समझाया है जगत को, कि जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हुई है तो उस रस्सी को हम अंधकार में क्या समझ लेते हैं कि सांप समझ लेते हैं, और जब उजाला हुआ यानी रोशनी आई तो हम देखते हैं कि वो रस्सी है, सांप नहीं है। तो यानी जब अज्ञान का अंधकार नाश होता है, यानी ज्ञान के प्रकाश से जब अंधकार नाश हो जाता है तो हमें वास्तविकता समझ में आती है। तो इस प्रकार से ये शंकराचार्य जी ने जगत की सत्ता बताई है कि जगत किस प्रकार से मिथ्या है। फिर माया की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ माया या कॉन्सेप्ट ऑफ इल्यूशन। जगत में दिखाई देने वाली जितनी भी विभिन्नता हैं और ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये माया के कारण ये सब दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये माया के विभिन्न रूप हैं। सत्य तो केवल एक परम तत्व है जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। माया ब्रह्म में निवास करती है
और माया का आश्रय ब्रह्म है, फिर भी ब्रह्म माया से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि वह उसकी शक्ति है। जैसे जादूगर है, जादू दिखाता है तो उसकी शक्ति है, उसके जादू के खेल से सभी प्रभावित होते हैं, लेकिन स्वयं जादूगर अपने खेल से प्रभावित नहीं होता, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार से ब्रह्म की शक्ति तो है माया, लेकिन वो उससे प्रभावित नहीं होता है। ब्रह्म की तरह माया भी अनादि है क्योंकि उसकी शक्ति है। जैसे ब्रह्म अनादि है तो वो भी अनादि है। माया ब्रह्म की शक्ति है जिसके आधार पर वह विश्व का निर्माण करता है। आत्मा और ब्रह्म की तरह माया और अविद्या भी अभिन्न है। क्योंकि जैसे ब्रह्म और आत्मा में अभिन्नता है, कोई भेद नहीं है, उसी तरीके से माया और अविद्या में, यानी ज्ञान के बाद कहिए अविद्या का नाश हो गया या माया का नाश हो जाता है, यानी हमारे सारे भ्रम नष्ट हो जाते हैं। माया के दो कार्य हैं, एक तो वो क्या करती है, सत्य पर पर्दा डाल देती है, यानी माया कवर्स द फ्रॉम्स ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य पर पर्दा डाल देती है, एक आवरण डाल देती है कि हम सत्य को समझ ही नहीं पाते हैं और मिथ्या चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। दूसरा है असत्य को प्रस्थापित करना, यानी असत्य चीज़ों को वो स्थापित कर देती है कि हम जो जगत वास्तविकता है उसको भूलकर मिथ्या चीज़ों को सत्य मान लेते हैं। वो किस कारण, माया के कारण, और उसी को सत्य समझकर कार्य करते हैं। जिस प्रकार से अविद्या का नाश ज्ञान से होता है, वैसे ही माया का, या माया कहें या अविद्या, उसका नाश ज्ञान से हो जाता है, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद अंधकार दूर हो जाता है, यानी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है और हमें सत्य की अनुभूति होती है ये कि क्या सत्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। फिर है ईश्वर की अवधारणा। माया युक्त ब्रह्म ही ईश्वर है। ईश्वर जगत का साक्षी, रक्षक, सर्जक और संहारक है, यानी प्रोटेक्टर, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर, तीनों कौन है, ईश्वर है। और ये इसको हम किस रूप में जानते हैं, जैसे ब्रह्म है वो निष्क्रिय है, तो जब ब्रह्म अपनी माया शक्ति के द्वारा इस संसार का निर्माण करता है तो उस माया शक्ति सहित जो है उसको हम ईश्वर के नाम से जानते हैं। ईश्वर लीला मात्र के लिए स्वभाववश जगत की रचना करता है और जगत की रचना करके उससे अलग हो जाता है, यानी ईश्वर भी इस जगत में फंसता नहीं है। लेकिन ईश्वर जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। ही गिव्स फ्रूट्स टू बीइंग्स अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, यानी जैसे जिस जीव के कर्म हैं उसके अनुसार उसको फल कौन देता है, ईश्वर देता है। ईश्वर उनका लेखा जोखा रखता है। ब्रह्म माया रहित है जबकि ईश्वर माया युक्त है। जबकि ब्रह्म की शक्ति है माया, तो वो उससे प्रभावित नहीं है, यानी माया पर उसका कोई प्रभाव नहीं है, वो रहित है माया से। जबकि ईश्वर माया युक्त है क्योंकि इसी माया के द्वारा इस संसार का निर्माण हुआ है, तो इसलिए ईश्वर माया युक्त है। ईश्वर की आराधना और उपासना से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, और जबकि ब्रह्म आराधना उपासना का विषय नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का विषय है, तो ब्रह्म के ज्ञान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हमें सत्य का आभास होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, वही मोक्ष है। फिर है जीव संबंधी अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीव यानी इंडिविजुअल सेल्फ। जीव की जैसे अभी 3 प्रकार की सत्ताएं जानी, ऐसे ही जीव की भी व्यवहारिक सत्ता है और आत्मा की परमार्थिक सत्ता है, यानी आत्मा ने ही ये विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। तो जो कार्य व्यापार जो कर रहा है संसार में वो जीव कर रहा है, और जीव ही उन सब कार्यों के फलों का भोक्ता जीव ही है। आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
जब आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाती है तब वह जीव कहलाती है। यानी अभी जैसे बताया कि आत्मा ही विभिन्न रूप धारण की हुई है, मतलब उसकी मन, इंद्रियां, ये सब क्या हैं, उसकी उपाधियां हैं। इनसे जब वो सीमित हो जाती है तब वो जीव कहलाता है। जीव आत्मा का आभास मात्र है, पर माया अविद्या के कारण अपने को शरीर का स्वामी मान बैठता है। यानी जीव और आत्मा अलग है। जैसे पिलो है, पिलो का कवर है, दोनों अलग हैं, ऐसे शरीर क्या है, आत्मा का कवर है। तो ये केवल उसका आभास मात्र है, पर अविद्या के कारण, ज्ञान नहीं है ना, तो अपने को स्वामी मान बैठता है और जन्म मरण के चक्कर में आता जाता है। जीव संसार के कर्मों के में भाग लेने के कारण कर्ता भोगता है, क्योंकि संसार के जो में कार्य हो रहे हैं, जो कर्म कर रहे हो, तो वो कौन कर रहा है, जीव कर रहा है। आत्मा उससे निर्लेप है। तो शुभ अशुभ कार्यों के कारण जीव ही पूर्ण और पाप का भागी है। आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्मा मुक्त है, क्योंकि आत्मा मुक्त है, वो बंधन में नहीं आती है। जीव बंधन युक्त है, वो अच्छे बुरे कर्मों का फल प्राप्त करता है। अच्छे का अच्छा मिलेगा, बदकर्म का बुरा प्रभाव मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। परंतु अपने प्रयासों से जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, यानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। अब है कर्म की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा। वेदांत दर्शन के अनुसार मनुष्य का विकास संचयमान कर्म, संचित कर्म एवं प्रारब्ध कर्म के अनुसार हुआ है। संचयमान कर्म द एक्शन बीइंग डन इन दिस बर्थ, संचित कर्म द एक्शन डन इन द प्रीवियस बर्थ, प्रारब्ध कर्म द एक्युमुलेटेड एक्शन ऑफ प्रीवियस लाइफ द रिजल्ट ऑफ विच हैव टू एक्सपीरियंस्ड इन दिस लाइफ। यानी कि जो संचयमान कर्म है इस जन्म के, जो आपका प्रेजेंट टाइम का जीवन है, उसमें जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपके संचयमान कर्म है, द एक्शन बीइंग डन इन दिस बर्थ। और जो संचित कर्म है वो आपके कई जन्मों के कर्म है, यानी प्रीवियस बर्थ के, कई प्रीवियस बर्थ यानी कई जन्मों के आपके जो कर्म इकट्ठा होते गए वो हैं संचित कर्म। फिर उन संचित कर्म से आपकी बनी प्रारब्ध, तो यानी पहले बनी प्रारब्ध, फिर पीछे हुआ बना शरीर, यानी आपकी फिर उन संचित कर्मों से प्रारब्ध बन गई, यानी जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं, वो बनी। तो उसके बाद फिर आप डिसाइड होता है कि आपका जन्म किस योनि में होगा, किस घर में होगा। तो पहले आपकी प्रारब्ध बन जाती है, उसके बाद जन्म होता है। फिर जन्म जिस योनि में हुआ, फिर उस प्रेजेंट टाइम में आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आपका फ्यूचर तैयार हो रहा है। तो ये है थ्योरी संचयमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म की थ्योरी की, ये किस तरीके से कार्य करते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम का आपका जीवन है उसमें दो प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है साकाम कर्म, दूसरा होता है निष्काम कर्म। साकाम कर्म जो हम आसक्ति से, मोह से, किसी फल की प्राप्ति की इच्छा से जो करते हैं वो सब साकाम कर्म है। जो हमारे परिवार, घर परिवारों में, संसार में जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो साकाम कर्म है। निष्काम कर्म बिना फल की इच्छा से होता है, सर्व की भलाई के लिए होता है, तो वो होता है निष्काम कर्म। अब है मोक्ष की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष। भारतीय दर्शन के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। तो मोक्ष का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना, यानी जन्म मरण के चक्र से छूट जाना। जब तक आपके कर्म का बही खाता है तब तक आप जन्म मरण के चक्कर में आते जाएंगे। जब हमारा कर्मों का खाता शून्य हो जाता है तो वो मोक्ष की प्राप्ति है, वो जीते जी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र ब्रह्म के ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कर्म फल के मतलब हम पहले ही बताया उसमें ईश्वर की अवधारणा में कि ब्रह्म आराधना उपासना का विषय नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का विषय है। तो ब्रह्म के ज्ञान से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं।
और मोक्ष भी दो प्रकार का होता है, विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, जो मनुष्य ज्ञान के द्वारा इस संसार की नश्वरता से परिचित हो जाता है, उससे विरक्त हो जाता है और सांसारिक सुख दुख का अनुभव नहीं करता, यानी उसके जीवन में सुख दुख तो आएंगे लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं होता, तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। और विदेह मुक्त, मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी शरीर तो रहेगा, परंतु मुक्त आत्मा अपने को शरीर नहीं मानता है और आत्मा ब्रह्म में अभेद की स्थिति हो जाती है, यानी कि वो अपने को फिर ये शरीर ना मानकर ये मानता है कि मैं वही आत्मा और ब्रह्म। वो कब होगा? जब हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है, तब हम ये जान जाते हैं कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं वही आत्मा हूँ या वही ब्रह्म हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि। तो जैसे राजा जनक का एग्जाम्पल दिया जाता है कि उन्हें विदेह मुक्त कहा जाता है, यानी उन्होंने जीते जी उनकी स्थिति थी कौन सी? आत्मा और ब्रह्म की अभेद वाली स्थिति। आत्मा स्वभावतः नित्य शुद्ध चैतन्य मुक्त और अविनाशी है। वो तो आत्मा तो मुक्त है ही है, वो बंधन युक्त नहीं है, परंतु अज्ञान के वशीभूत होकर जीव बंधनग्रस्त हो जाता है और वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, यानी अविद्या के नाश होने के साथ ही जीव के पूर्व संचित कर्मों का अंत हो जाता है, यानी जब तक हमारे कर्म नहीं समाप्त होंगे तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जैसे ही संचित कर्मों का अंत होता है, वो दुखों से छुटकारा पा जाता है। ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात यह संसार नष्ट नहीं होता है ना, संसार तो वैसे ही रहेगा, परंतु वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद संसार मिथ्या लगने लगता है, क्योंकि वास्तव में पता चल जाता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। तो उससे ये संसार की सारी चीज़ें असत्य हैं, नाशवान है, आज नहीं नष्ट होंगी तो 4 दिन बाद नष्ट होंगी। तो इसलिए उसे संसार की जितने भी माया जाल या तृष्णाएं हैं उसे प्रभावित नहीं करते हैं, वह संसार में रहकर भी उनसे निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त भाव से कर्म करता है, परंतु कर्म से उत्पन्न फल के प्रति वह अनासक्त हो जाता है। मतलब कर्म तो करेगा लेकिन उसके फल से वह अनासक्त हो जाता है, अच्छा मिले तो भी वाह, बुरा मिले तो भी वाह, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है मोक्ष की स्थिति की। मोक्ष वह स्थिति है जब व्यक्ति इन सांसारिक चीज़ों से कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ता और कर्मों का खाता उसका नील हो जाता है, तो ये मोक्ष की स्थिति कहलाती है। तो आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे वेदांत और शिक्षा के विषय में जानेंगे। धन्यवाद।